नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। भाई साहब वीडियो पूरा देख लेना, रिक्वेस्ट आपसे ये है। हम पागलपंथी की वीडियो नहीं बनाते हैं। आप कमेंट करना वीडियो देख के कि मैंने फालतू में बकवास की है, रियलिटी मैंने बताई है। ये बातें मेरा 5 महीने का ऑफिस का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको अगर आप यूरोप या किसी भी देश जाते हैं तो आपको कौन से जॉब में जाना चाहिए, स्किल जॉब है और अनस्किल जॉब में। इस पे हम विस्तार से बात करेंगे कौन से जॉब में फायदा है। मेरी बात मान लो, इन जॉब में मत जाओ। अब आप सोचोगे ऐसे कौन से जॉब हैं जिसमें आपको नहीं जाना चाहिए। विस्तार पूर्वक बात करेंगे। पिछले 5 महीने का एक्सपीरियंस, 5 महीने में मेरे पास काफी लोग आए हैं, एक्सपीरियंस मैंने लिया है, उस पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार, आपका हमारे अशोक एलएलबी चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इंट्रो लिखा है ना, आज हम एक बहुत जरूरी प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करेंगे। यूरोप में अनस्किल जॉब और अनस्किल जॉब में फर्क क्या है, इसमें फर्क क्या है, किस में नौकरी आपको आसानी से मिल सकती है, सैलरी का अंतर, सैलरी में फर्क कितना होता है, वर्कर की वैल्यू और रिस्पेक्ट में कहां ज्यादा आपको मिलती है। सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आपको अनस्किल्ड जॉब चुनना चाहिए या स्किल्ड जॉब चुनना चाहिए। ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको करियर और फ्यूचर में बहुत सारी बातों का पता लगेगा और गारंटी है कि बदलाव भी हो सकता है। सोचने का आपका नजरिया कैसा, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट आप करना कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है भैया। तो चलिए गौर से सुनना भैया। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 यानी अनस्किल जॉब, जिसमें आपको कोई काम नहीं आता, उस पर हम बात करेंगे। जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है उस पर हम बात करेंगे। अनस्किल जॉब का मतलब है आपको जिनके लिए कोई बड़ी पढ़ाई नहीं चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बेसिक लेबर का, हेल्पर का, पैकिंग का, क्लीनर का, फार्मेनिंग, ये कैटेगरी के जॉब आते हैं जिसमें आपको कोई जॉब नहीं आता लेकिन आप जॉब कर सकते हैं और यूरोप में भी जा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी। एग्जांपल देखो, क्लीनर हेल्पर हो गया है ना, फूड पैकिंग वर्कर हो गया, वेयर हाउस वर्कर हो गया, क्लीनर हाउस कीपिंग जॉब हो गया, किचन हेल्पर, डिश वाशर, कंस्ट्रक्शन लेबर में, फार्म वर्कर सीजनल है ना, बेरी और फूल वेजिटेबल वगैरह जो पैकिंग जॉब होता है ना खेती से, होटल रूम अटेंडेंट हो गया, मार्केट सुपरमार्केट जॉब का हेल्पर हो गया। ये ऐसे जॉब हैं जिनमें कुछ काम नहीं आता लेकिन आप इसमें जा सकते हैं। सैलरी की बात करें कि इसमें तनख्वाह कितनी मिलती है तो देख सकते हैं आप, है ना, ईस्ट यूरोप में देखो 900 से 1400 यूरो तक आपको मिल सकता है। वेस्टर्न में यूरोप में 1500 से 2200 यूरो तक मिल सकता है। एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके 5 से 8 यूरो पर आवर आपको इसमें कमा सकते हैं। डिमांड की बात करें तो सीजनल एग्रीकल्चर है, होटल जॉब की बहुत अच्छी डिमांड आती है, लेकिन ये जॉब शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 से 6 महीने, कभी 1 साल। वर्कर की इसमें वैल्यू क्या होती है भैया, लेबर में देखिए रिस्पेक्ट कम होती है आपकी, इजीली रिस्पेक्ट आपको रिप्लेस भी हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कम होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, आप वीडियो पहले बता देता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। आ जाता है भैया पार्ट टू में है स्किल जॉब इन यूरोप में। स्किल का मतलब है स्किल जॉब वो जिनके लिए आपको टेक्निकल ट्रेनिंग, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस चाहिए। यूरोप में बहुत सारी डिमांड है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, स्किल्ड मैन पावर की वहाँ पे कमी है। क्या क्या जॉब है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, वेल्डर, फैब्रिकेटर हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, हेवी ट्रक ड्राइवर है, फोर्कलिफ्ट क्रेन ऑपरेटर है, सीएनसी मशीन है ऑपरेटर है, ऑटोमोबाइल मशीन है, कारपेंटर है, मेसन ब्लॉक टाइल ब्रिक है, नर्स केयर गिवर का जॉब हो सकता है, सेफ का है, प्रोफेशनल है, आईटी जॉब वगैरह है ना, ये जॉब है। अब इनमें इसमें जॉब और भी हो सकते हैं, नो डाउट। सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं ईस्टर्न यूरोप में 1800 से 2500 यूरो पर मंथ है, वेस्टर्न में 2500 से 5000 यूरो पर मंथ है, आईटी हेल्थ केयर में 4000 से 6500 पर मंथ है। एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, है ना। डिमांड की बात करें तो जर्मनी में हर साल 4 लाख से ज्यादा स्किल वर्कर बुला रहा है, हर साल। हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्ट, इसमें सबसे ज्यादा डिमांड है। वर्क वैल्यू की बात करें तो रिस्पेक्ट में आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की बात है आपको कि आप अगर स्किल हैं तो आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी क्योंकि रिप्लेसमेंट करना आसान नहीं है। ठीक है जी। ग्रोथ ऑप्शन है, सुपरवाइजर, फोरमैन, मैनेजर वगैरह भी आप जल्दी बनोगे। फैमिली वीजा और पीआर के चांस भी ज्यादा होंगे आपके, है ना। 3 के अंदर देखेंगे कि डायरेक्ट कंपैरिजन करें कि भैया जॉब मिलने की आसानी है कौन से जॉब में। अनस्किल्ड जॉब में जॉब जल्दी मिलती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका छोटा होता है, गौर करिए। स्किल्ड में थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म आप जॉब कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो अनस्किल में 1000 से 2000 यूरो पर मंथ आपको मिल सकती है। स्किल में 2500 से 5000 यूरो भी आप कमा सकते हैं। वर्कर की वैल्यू देखो, अनस्किल में रिप्लेसमेंट रिस्पेक्ट कम होती है। अनस्किल भैया काम नहीं आता, निकाल दिया, दूसरा आपको जॉब मिलना चांस मुश्किल हो जाता है। स्किल्ड में स्पेशलाइज्ड रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है भैया, जिसको काम आता है ना उसकी वैल्यू होती है ना। फ्यूचर ग्रोथ, अनस्किल में लिमिटेड ग्रोथ होती है, पीआर चांस नहीं होता, और स्किल वर्कर में ग्रोथ ज्यादा और पीआर चांस भी आपके ज्यादा हो जाते हैं। ये बातें मैंने सिर्फ आपको वो बताई हैं जो प्रैक्टिकल। आप थ्योरिकल की बात करें, मेरे पास ऑफिस में काफी सारे लोग आए पिछले 5 महीने में। गौर करने की बात है, इनमें बड़ी दुखदायक बात है कि एजुकेशन क्या है सर जी, बीए, एमए, ये एजुकेशन है। काम क्या आता सर जी, कुछ नहीं आता। उम्र कितनी हो गई सर जी, 35 साल, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, है ना। दूसरी अगर बात करें कि भाई साहब काम कुछ भी नहीं आ रहा है,
10 में से 8 बंदों के साथ ये स्थिति है। आप लोग कौन सा जॉब कर रहे हैं? मेरे पास जो लोग आते हैं ना, सर जी मैं तो होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर रहा हूं, मैं लिखा पढ़ी का जॉब कर रहा हूं, है ना, मतलब ऐसे वो जॉब हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ऐसे जॉब आपको कभी नहीं करना चाहिए। अब आप सोचोगे कौन से? एग्जाम्पल समझो, जो आपका हाथ से जो काम नहीं हो रहा है, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। अगर आप हाथ से कोई काम ना करके बैठे बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड में आप जॉब कर रहे हैं, कई बिल्डिंग के आगे बैठे हैं, कौन जॉब दे देगा? कोई जॉब नहीं देगा आपको। मेरे से लिखवा के ले लो आप, फालतू जॉब है ये। कल कोई आया मेरे पास, एक बंदा, सर जी कहाँ जॉब कर रहे हो? सर गुजरात में धर्मकांटा नहीं होता जो ट्रक वगैरह तुलते हैं, बिल्टी बनाता हूं। कौन जॉब दे देगा? जो मिल रहा है इंडिया में 10-12 हजार का, लेकिन हम बात कर रहे हैं यूरोप की। यूरोप जाके लाख रुपए कमाना है, स्किल आपका जीरो है, नथिंग, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बात को गौर सुन लें भैया, है ना। क्योंकि बहुत सारे, सर जी मैं हॉस्टल में वार्डन हूं, मैं फलाने में ये काम करता हूं, मैं टेबल पे बैठता हूं, मैं संभालता हूं, संभालने का काम है। भाई साहब ये काम छोड़ दो। अगर आप ये काम करना ही है तो 10-15 हजार रुपए जिंदगी में मिलते रहेंगे, करते रहना। एक जगह से निकाल दिए जाओगे, दूसरी जगह कर लेना, कुछ नहीं मिलेगा। यही काम जस्ट आप स्किल का सीख लो। अब स्किल का कैसे? आप इलेक्ट्रिशियन बन गए, मोटा काम, भारी वाले काम छोड़ दो आप। अब भैया कौन सा MA बीएड कर रखा है तो कौन सा तीर मार लिया? एजुकेशन एक बेसिक आप क्या है, बेसिक है, उसमें बड़ा तीर नहीं मार रहे हो आप। आपने MA कर रखी है, BA कर रखी है, M.Ed कर रखी है, बीएड इंडिया में ठीक आपने कर ली, लेकिन विदेश जाओगे ना तो भाई साहब एजुकेशन अकेली कोई काम नहीं आने वाली है। अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है तो हाँ, अच्छे पढ़े लिखे और साथ में स्किल भी है। स्किल का मतलब आपने MA BEd कर रखा है, विदेश जाना है, यहां नौकरी नहीं लगी, आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो भाई साहब। कौन रोक देगा आपको जॉब देने से? आप प्लम्बर का सीख लो, टाइल का सीख लो, स्टेज, बहुत सारे ऐसे जॉब हैं। आप ऐसा ट्रक ड्राइवर का सीख लो, बहुत सारी जॉब बता रहा हूं मैं। अब मुझे सब एक साथ में याद नहीं आ रहे हैं। आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई काम ऐसा सीखो जो आप हाथों से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड का, आपको 20,000 इंडिया मिल रहे हैं, एसी में रहना है। ATM में देखें सिक्योरिटी गार्ड पड़े रहते हैं, पेट इतना निकला होता है उनका। सिक्योरिटी गार्ड ATM में देखना कभी आप, है ना। जो रिटायर पर्सन है वो नहीं, वो तो रिटायर हो गए, डबल जॉब कर रहे हैं दोबारा। लेकिन जो ऐसे ही हैं 25-30 साल की उम्र में, उन लोगों को देखना, सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर रहे हैं, कुछ लापरवाही, उनको निकाल दिया। एसी में जिस बंदे ने 2 साल गुजार लिए, ATM के अंदर एसी चलती है, वो बंदा, उसको निकाल दिया, दूसरी जगह जॉब नहीं मिल रहा है ATM में, उसकी जिंदगी झंड नहीं होगी क्या? क्योंकि वो तो एसी में रहने का आदी हो चुका है। दूसरा जगह काम कहां मिलेगा उसको? मिलेगा एसी का नहीं तो उसका मतलब पागल हो जाएगा वो, उसको कोई जॉब नहीं देगा, वो बेरोजगार घूमेगा। बहुत सारे आप ऑफिसों में जॉब करते हैं, पियोन का करते हैं, बहुत सारे करते हैं ना आप अलग अलग जगह पे, यानी हाथ का काम नहीं करते, सिर्फ लेबर टाइप का जॉब है। आप बैठ के कर रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं, इधर उधर कोई कागज वागज ला रहे हैं, ना कोई बिल बना रहे हैं, पर्ची बना रहे हैं। बहुत सारी दुकानों पे, शोरूम में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं ना, होटलों में करते हैं। वो जॉब ठीक है, यहां तक तो टाइम पास हो रहा है। जब आपका सपना विदेश में लाखों रुपए का कमाने का होगा तो वो जॉब आपके 0%। आपका एक्सपीरियंस नहीं तो एक्सपीरियंस है नहीं, आपको कोई स्किल है, एजुकेशन अकेली है, उसका घंटा नहीं बटेगा, कुछ भी नहीं बटेगा उसका। हाँ, आपने MA BEd कर रखा है, आपके पास स्किल है, तो वो जस्ट आपका काम आपको डबल गति से फास्टली मिलेगा। और आप यूरोप पहुंच गए, किसी देश पहुंच गए, चाहे छोटा ही काम हो, उसमें ग्रोथ जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि आप एजुकेटेड भी हैं साथ में। तो अगले को भी पता होता है कि बंदा पढ़ा लिखा है, इसको ये जॉब नहीं देके अच्छा जॉब मिल जाए। ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होती है, PR बहुत फास्ट मिलता है, सैलरी जस्ट आपको डबल मिलती है हेल्पर के टाइप की बजाय, है ना। और PR के लिए चांस होता है, कंपनी जल्दी लेती है, आपकी रिस्पेक्ट होती है, कंपनी आपकी वैल्यू करती है कि यार ये बंदा काम आ रहा है। उसको निकाल नहीं सकती, क्योंकि उसको निकाल दे, हेल्पर को धक्का मार के निकाल देगी। उसको 1000 यूरो मिल रहे हैं ना, दूसरे पहले दिन निकालेगी, दूसरे दिन 800 में यूरो में आके वहां लग जाएगा दूसरा बंदा। स्किल वाले को निकाल के दिखा दो आप। पहली बात तो निकालेगी नहीं, निकालेगी तो उसको दूसरा बंदा लाने में टाइम लगेगा, क्योंकि कंपनी ने उसको तैयार करके ट्रेनिंग देके बढ़िया बंदे को बनाया है। वो बंदा कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी उनको निकालने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि दूसरे बंदे को लाकर वही ट्रेनिंग देना उसको, उसके लिए भारी पड़ेगा। बंदा स्किल का एक कंपनी ने निकाल दिया, दूसरी एक में वो 1000 यूरो में काम कर रहा है, दूसरी जगह जाएगा तो 1200 यूरो लेगा या 1300 लेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। अगर आप हेल्पर में काम कर रहे हैं और कंपनी ने आपको निकाल दिया, 1000 यूरो में काम कर रहे थे, तो गारंटेड बात है कोई बोलेगा 800 दूंगा, रहना है तो रह, वरना तो निकल, तेरा भाई और आ जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप यूरोप जा रहे हैं, 6 महीना अपने आप को दे दो। आप 6 महीने दुनिया से कट हो जाओ। आप पहले मैं नहीं बोलता मेरे से बात करो, कहीं से भी कुछ भी बात करो, एडवाइस लो। करियर एडवाइजर जो विदेश भेजने का काम करते हैं, उनसे बात नहीं करनी है, ध्यान रखना हमेशा। भेजने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ आपको एडवाइस करेंगे, बात उनसे ही करनी है। उनसे पूछो सर मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं किस जॉब में तैयारी करूं, सक्सेस हो सकता हूं, ताकि मुझे अच्छे यूरोप में अच्छा जॉब मिल जाए। यूरोप में जॉब मिलना आसान है, हलवा है क्या? वो टाइम गया जब आप मनमर्जी से बोलते हम तो यूरोप जा रहे हैं। आप जाके दिखा दो, आप इतना हाई कंपटीशन है कि आप सोच नहीं सकते। लोग 1-1 साल 2-2 साल धक्का खाते हैं, वो भी स्किल वाले बंदे, तब जाके उनकी पार पड़ती है।
फिर भी सबकी नहीं पड़ती। कल मेरी ऑफिस में आए बेटे, बोला सर 18 महीने से इजराइल जाने की कोशिश कर रहे हैं, बंदा दुबई रिटर्न था। अब बताओ 18 महीने से, और जो जिनको काम नहीं आ रहा है हेल्पर में, वो भी इजराइल जाने का सपना देख रहे हैं। कैसे मिल जाएगा उनको हेल्पर का काम? उनको तो हेल्पर में कोई नहीं लेगा, आधी तनख्वाह में कोई नहीं लेगा। अगर आप अपने परिवार को सुख शांति देना चाहते हैं, चाहे आपकी शादी नहीं हुई तो होगी ना, बच्चे नहीं हुए तो होगे ना, माँ बाप अभी तो जवान है, कमा रहे हैं, बुढ़ापे में वो जाएंगे ना, तो कमा के आपको देना पड़ेगा ना। घर गृहस्थी, बच्चे, सपने तो आपके भी हैं कि आईफोन 17 लॉन्च हो गया, मैं ले लूं। कैसे ले लो भाई साहब? पैसा कमाने वाले नहीं ले पा रहे तो आप तो कमा ही नहीं रहे, कैसे लोगे? आपका तो सपना ही रह जाएगा वो। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 6 महीना आप मेरे कहने से भी वीडियो देखने के बाद आपकी जिस काम में रुचि हो, यूरोप में किस काम में ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा सैलरी मिल रही है, ज्यादा जॉब मिल रहे हैं, जल्दी मिल रहे हैं, कंपनी लेके जा रही है, ऐसे काम सीख लो, है ना। 6 महीने, अगला आपको चेक चवनी न दे, आप अपना टिफिन और किराया जेब से देके जाओ, काम सीखो, 6 महीने में ट्रेंड हो जाओ। उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है आजकल, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, सर्टिफिकेट लो, फिर आप इंटरव्यू में पास करो, इंग्लिश की तैयारी करो। आजकल बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, 1 घंटा रोज दे दो आप, सुबह दे दो, शाम को दे दो, उनके साथ इंग्लिश में बात करो, कमरा बंद करके। कोई नहीं सुनेगा कि आप गलत बोल रहे हैं तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। एआई बोलता है सामने, कंप्यूटर जनरेट जो एआई होते हैं ना, लड़की लड़कियां, वो बात करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ बात करो, अपने आप को मेच्योर बनाओ, गाइडेंस लो, पूरी प्रिपरेशन तैयार करो। भाई साहब, अगर आपसे ठगने से, मेरे पास 10 में से 9 लोगों के साथ ठगी हुए लोगों से रोज बात होती है कि नहीं होती है? आप लोग कमेंट करके बता देना। 90% नहीं, 99% विदेश के नाम पे झोल हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, पुलिस कानून व्यवस्था सब कुछ चौपट है, कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि पुलिस तो थोड़ी सी, आपके शहर में पुलिस के तो एक थाना पुलिस स्टेशन होगा ना, आजकल तो हमारे सीकर में लूट मचा रही है, लोग खूब लूटे जा रहे हैं। ये स्थिति सबके साथ है। ये बातें मैंने, भैया बड़ा पसीना आ रहा बोलने के लिए, सच बता रहा हूं। अगर आपको सक्सेस होना, मेरी जैसी बातें कोई नहीं बताएगा आपको, मेरे से बात मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप को संभाल लो। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग स्किल वर्कर में अच्छा काम सीख के, इंटरव्यू देके सब लोग यूरोप पहुंचो, लाख रुपए महीना कमाओ, परिवार आपका खुश रहेगा, देश में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप किसी देश को पैसा थोड़ी दे रहे हो, सरकार को आप कमा के पैसा नहीं दोगे, पैसा आपका ही है। इनडायरेक्टली आप सरकार, आप भारत देश का भी भला करोगे, आपका तो भला अपने आप हो ही जाएगा। हेल्पर में भेज दो, क्लीनर में भेज दो, सर जी साफ सफाई वाले कर रहे हैं, क्या है ये? अरे भाई, आप ऑफिस में आए हो लोगों ने, मैंने बोला नहीं, ऑफिस में जो जितने भी लोग मेरे पास आए, मैंने किसी को बोला कि हेल्पर में जाओ आप? सर जी नहीं, हेल्पर में जाना ही है, तो भाई साहब मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो फिर आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा ना। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है, बहुत सारे सर मेरी ये काम में है, मेरा स्किल इसमें नहीं जाना चाहता, मुझे वेयर हाउस में भेज दो। अरे भाई, वेयर हाउस कितने जॉब है भारत विदेश में? 100 देशों को मिलाओगे तो एक भारत बनेगा। आप सोचो, यूरोप के इतने इतने देश है, कितने जॉब मिल जाएंगे? हाँ, स्किल है आपकी तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। आप अपनी जॉब में एक्सपर्ट हो, उसी में कोशिश करो जाने की। काम नहीं आता है तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं, उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आई हैं। तो प्लीज ये कमेंट करके बता देना, ताकि आप, मुझे भी लगा कि हाँ ये बातें आप सहमत हो इन बातों से। जय हिंद, जय भारत।